हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि NMMS का तैयारी इस चैनल पे चल रहा है, तो आज जो है NMMS का रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 शब्दों का तार्किक क्रम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम जो होगा, इसमें क्या होगा कि कुछ शब्द दिए हुए होंगे और आपको अपने माइंड से उसका कॉम्बिनेशन पता करना है कि किस रेशियो में वो जोड़े जाएं। देखिए होगा क्या कि 4 शब्द दिए हुए रहेंगे, 4 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द दिए हुए होंगे, उसको क्या करना है, आपको श्रेणी क्रम में सजा देना है कि कौन शब्द जो है किसके बाद आएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर, क्योंकि प्रश्न आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो है देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है, पहला देखिएगा शब्द है बस, दूसरा शब्द है बैलगाड़ी, तीसरा है हवाई जहाज और चौथा है क्या चीज़, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, ये 4 शब्द दिए हुए हैं और आपको इसको श्रेणी क्रम में सजाना है। ठीक है, तो कौन से माइंडसेट के साथ इसको आप श्रेणी क्रम में सजाइएगा, ये आप पे जो है डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए तो हमारे हिसाब से देखिए क्या होता है, आपके हिसाब से क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है कि जिस प्रकार से ये शब्द दिए हुए हैं उसमें लग रहा है कि ये स्पीड के आधार पर है, यानी कि चाल के आधार पर इसको सजा सकते हैं। चाल के आधार का मतलब कि देखेंगे कि बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज और घोड़ा गाड़ी में सबसे स्लो कौन चलता है। सबसे स्लो तो आप देखिए बैलगाड़ी, उसके बाद उससे ज़्यादा तेज़ घोड़ा गाड़ी, उससे ज़्यादा तेज़ बस और उससे सबसे ज़्यादा तेज़ जो होता है हवाई जहाज होता है। तो हम स्पीड के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही शब्द दिए होंगे। इसका देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ होगा और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहला में आप क्या था, 2 नंबर का बैलगाड़ी, उसके बाद जो है 4 नंबर वाला, उसके बाद आप देखिए 1 नंबर, उसके बाद 3, यानी 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन जो है आपका 2 4 1 3 है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस तरह से जो है हम लोग को बनाना है। इसके बाद एक और शब्द आता है आपके सामने, सोना, लोहा, बालू, हीरा। ये शब्द है, आपको इसको सही क्रम में सजाना है। किस कंडीशन में आप सजाइएगा, क्या सोच करके सजाइएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। कोई इसमें केवल लॉजिक लगाना है। ठीक है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ किसी का यूज़ नहीं करना है। बस आपका माइंडसेट क्या कहता है, किस आधार पर इसको आप जो है सजा सकते हैं, वही आंसर आपका होगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सोना, लोहा, बालू और हीरा, ये जो है हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि ये रेट के आधार पर है, यानी कि कीमत के आधार पर। तो कीमत के आधार पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो हीरा का होता है ना, तो हम लोग कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बालू, जो रेत होता है, रेत का रेट कम होता है कीमत। ठीक है, उसके बाद लोहा का कीमत, उसके बाद सोना का और उसके बाद हीरा का। तो क्या आ गया, 3 2 1 4, 3 2 1 4। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, क्या था, 3 2 1 4, तो 3 2 1 4, ये सी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से जो है शब्द आएंगे और इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो सवाल है, कहता है नींव रखना, प्लास्टर करना, उसके बाद निर्माण करना, पेंट करना। कितना आसान सवाल है, आप समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके जो है आपके लिए प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आप बना जरूर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर बनाइएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। ठीक है, ये किसके बेस पर, इसको हम कैसे सजा सकते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसके क्षेत्रफल के अनुसार देखें, तो क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे कि सबसे छोटा जो होता है तालाब होता है, उसके बाद नदी, उसके बाद आप देखिएगा समुद्र, उसके बाद महासागर। ठीक है, महासागर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देखिए 2 3 4 1 आपका बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। ये वाला आपके लिए है, ये जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, जो विद्यार्थी जो देख रहे हैं, ये जरूर बताइएगा इसका आंसर की क्या होगा। ठीक है ना, चलिए
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अमीबा ओएस्टर क्रीमी गाय, अमीबा ओएस्टर क्रीमी गाय, इसको हम किसके बेस पर सजा सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने। ऑप्शन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ये है ना, तो इसको सजाते हैं तो साइज के अनुसार आप किसको कर सकते हैं? साइज के अनुसार सबसे छोटा कौन होता है? तो अमीबा होता है, उसके बाद ओएस्टर होता है, उसके बाद क्रीमी होता है, उसके बाद आपका गाय होता है। तो एक लाइन से सजा हुआ 1 2 3 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो है आपका 6 क्वेश्चन में देखिएगा, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति या फैसला, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन लाते हैं यहाँ पर। कितना आसान सवाल है, आप देख सकते हैं, है ना। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अगर देखा जाए तो अपराध करेगा, है ना। सबसे पहले क्या करेगा? अपराध करेगा तो क्या होगा? उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या करेगी? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना। अब अपराध करेगा, अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति जो है उसको क्या करेगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगा। पुलिस जो है क्या करता है? न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा। क्या करेगा? न्यायमूर्ति का मतलब जज के पास ले जाएगा। ठीक है, जज के पास ले जाएगा तो जब जज क्या करेंगे? फैसला सुनाएंगे कि भाई अपराध काहे किया, फैसला सुनाएंगे। उसके बाद फैसला क्या? फैसला जब होगा और तब जाकर उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो आप समझ गए क्या होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अपराध यानी 3 पहले होगा, 3, उसके बाद 1 3 1 4 5 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से शुरू कौन है? ये वाला 3 से शुरू है। उसके बाद 1 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, देखिए यहाँ भी 3 1, फिर उसके बाद आता है 4 5 2। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन। तो ऐसे बनाना होता है। कितना अच्छा आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो है प्रश्न है। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़, छापना। ठीक है, इसका ऑप्शन देते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है। आप देखिए कहाँ तक, किताब से। आप देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लकड़ी से ही किताब बनता है, लकड़ी से किताब बनता है, पता है। तो हम इसको प्रोसेस को लिखते हैं कि क्या होता है किसके बाद। लकड़ी से, लकड़ी को कहाँ ले जाया गया? कारखाना में। कारखाना से क्या बना? कागज़ बना। कागज़ बन करके क्या हुआ? छापा गया उस पर। ठीक है, छापने के बाद तब क्या बना? किताब बना। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्या होगा? 1, उसके बाद 3, 1 3 वाला कोई है? 1 3, बाकी 1 3 कोई नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, ऐसे बनते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, वेल। ये भी जो है साइज के आधार पर है। साइज के आधार पर भी इसको आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इसको भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद आपका 9 आता है, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु। ठीक है, इसको हम कैसे सजाएंगे? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ आपका ऑप्शन ये है। तो सबसे पहले क्या होगा? इसमें आप देखेंगे बिंदु सबसे पहले आएगा आपका। ठीक है ना, बिंदु का मतलब आप देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु बन गया एक। ठीक है, क्या बना? बिंदु बन गया, है ना। बिंदु के बाद आप देखेंगे उसके बाद बनेगा रेखा। क्या बनेगा? बिंदु से ही तो रेखा बनता है। तो 2 बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या करेंगे? रेखा बनाएंगे कि नहीं? रेखा बन गया। इसके बाद अगर मान लीजिए क्या बनेगा? कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा। जी बिल्कुल, कोण बन जाएगा। ये वाला कोण बन गया, है ना, कोण बन गया। अब इसके बाद जो है त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लाइन खींच दें तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज आपका हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? जब इसको हम सीधा कर देंगे, ये जो त्रिभुज बनाए हैं इसके लाइन को हम क्या करेंगे? सीधा कर देंगे। तो सीधा करके एक और लाइन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान देंगे। पहले क्या हुआ? बिंदु हुआ, है ना, पहले बिंदु, उसके बाद फिर रेखा हुआ, उसके बाद क्या बना? कोण बना, तब त्रिभुज बना, तब जाकर के वर्ग बना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 है कहीं 5, तो ये है बी ऑप्शन 5 सही है। ठीक है, ये चीज़ होता है, इस तरह से हम लोगों को बनाना होगा। इसके बाद जो है चलते हैं
आपका कागज पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। भाई इसको देख लेते हैं, ये भी आपके लिए प्रश्न है इस तरह का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो सकता है। अगर देखा जाए यहाँ पुस्तकालय की बात हो रही है, लेखक की बात हो रही है, पुस्तक और कलम और कागज़ की बात हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले कागज़ है ना। अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले कागज़ है, उसके बाद पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और फिर कलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कोई भी अगर लेखक है वो क्या उठाएगा, कलम, कलम लेगा, फिर कागज़ लेगा, कलम के बाद कागज़ लेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, पुस्तक लिखेगा वो लेखक, क्या करेगा, नहीं सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत हो गए, यानी कि कलम के बाद कागज़, उसके बाद लेखक, उसके बाद आपका हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक के बाद पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 1 4 नहीं सॉरी 5 1 3 4 2। तो ये आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ चौथा चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके बाद डिकोडिंग और डिकोडिंग से हम लोग चलेंगे, है ना। और कल भी एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर जरूर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जब अच्छा बात लिखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, ठीक है। दशहरा का पर्व चल रहा है और सभी विद्यार्थियों को दशहरा के इस पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। बुराई पर एक अच्छाई का विजय उत्सव मनाया जा रहा है और सभी विद्यार्थी या सभी लोग अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालें और अपने अंदर अच्छाई को जागृत करें, जिससे हमारा कल्याण होगा, हमारे अगल बगल का क्षेत्र जो है हमसे प्रभावित होगा और हम आगे चल के सक्सेसफुल प्राप्त करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।